हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम सांख्यिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी में, एसएससी में या फिर ग्रुप डी में सभी एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किसी के सेट में आता भी है, किसी के में नहीं भी आता है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बनता ज़रूर है और बहुत बहुत ही सिंपल होता है ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो इसमें 2 से 4 सेकंड के अंदर ही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में मैक्सिमम जो है अगर आप 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड देंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एक करके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उससे एक एक एग्जाम्पल हम करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के एनटीपीसी सीबीटी 2 में आ सकते हैं। और लेवल 2 और 3 और 5 का जो लेवल है उसके लिए भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें लेवल डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसमें हम सॉल्व जरूर करेंगे लास्ट में। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें जो निकालना रहता है वो है किसी भी आंकड़े का माध्य निकालना रहता है। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका आपको माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को हम इसमें निकाल के देखेंगे। सबसे पहले माध्य निकालते हैं और माध्य सिंपली भाषा में उसको कहा जाए तो औसत होता है, या फिर इसको कहीं जगह अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। तो माध्य को सबसे पहली बात, अगर कोई डाटा है x1, x2, x3 करके, यही जो डाटा दिया हुआ है, एक नॉर्मल डाटा में बात कर रहा हूँ, तो इसका जो माध्य होगा उस x पे बार लिख करके इसको डिनोट करते हैं। इसका भी यूज है, मैं बताऊंगा अभी। इसका लास्ट में एक क्वेश्चन है कि x पे बार अगर नहीं पता है आपको तो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो x पे बार इसको करके डिनोट करेंगे, बराबर क्या होगा, सभी डाटा को आप जोड़ दीजिए। एक तरह से ये एवरेज ही है, सभी का जोड़ना है, मतलब 3 + 4 + 5 + 3 + 6 + 3 + 4 + 5 + 3, ये बटा टोटल डिजिट कितनी है, टोटल इसमें संख्याएं कितनी है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, टोटल को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो 3 4 7 5 12 3 15 15 5 20 1 21 3 24 4 28 3 31 और 5 36, तो ये हो जाएगा 36/9 बराबर, ये आंसर आ जाएगा 4। अर्थात जो माध्य का मान हो गया वो आपका 4 आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है, इसमें हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक यहाँ पे कहने का मतलब कोई भी डाटा होगा जिसमें सबसे अधिक बार जिस अंक की पुनरावृत्ति होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वही उस डाटा का बहुलक होता है, मोड होता है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, वो 3 आई है। 3 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसके बाद देखिए 4 और 4 2 बार आया है 4, तो सबसे अधिक बार 3 ही आया है। तो यहाँ पे मोड जो हो जाएगा, बहुलक होगा इसका, वो क्या होगा, 3 आएगा। ठीक, दूसरा उसके बाद से पूछा है माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डाटा दिया हुआ है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख लेना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 3 है, लेकिन 3 कितनी बार है, 4 बार। 2 3 4 बार आपने लिख दिया। फिर 4 जो है 2 बार दिया हुआ है और 5 उसके बाद से 2 बार दिया हुआ है और लास्ट में 6 एक बार दिया हुआ है। अब देखिए, बहुलक निकालने का एक और भी तरीका है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को स्किप किया जा सकता है, वैसे निकालेंगे तो इसी तरह से, लेकिन इसको स्किप करने का मेथड मैं बताता हूँ। टोटल डाटा आपके पास 9 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 4 डाटा इस तरफ होगा, 4 डाटा इस तरफ होगा, बीच वाला जो 5वां टर्म होगा यही आपका जो है क्या होगा, बहुलक का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी जो संख्या है वो 3 है, वो ऑलरेडी 4 बार रिपीटेड है। तो मतलब 3 के बाद वाली जो संख्या होगी वो 5वीं संख्या होगी, क्योंकि इसी को 4 बार आप लिखेंगे और उसके बाद से जो संख्या है वो 4 है और वही आपका बहुलक हो जाएगा। चाहे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 4 डाटा इधर हो गया और 4 डाटा इधर हो गया और बीच में 5वां जो टर्म है वो इसका माध्यिका होगा, सॉरी। तो यहाँ पे मीडियन का मान 4 आ गया। अब बात आती है, कभी इसमें डाटा जो है 9 दिया हुआ है डाटा, लेकिन अगर डाटा 10 है, 10 डाटा है, तो जो मीडियन का मान होता है, मीडियन का आपको निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले n/2th टर्म। अगर 10 संख्याएं हैं तो n/2th टर्म क्या हो जाएगा, मतलब 5वां टर्म। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला बता रहा हूँ, कभी कभी फार्मूला के आधार पे भी दे देता है कि फार्मूला इसका क्या होगा। तो n/2th टर्म हो जाएगा प्लस n/2th टर्म प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे th लिख दे, ठीक है, इसका बटा 2। मतलब क्या है कि अगर 10 संख्याएं दी होती, मान लीजिए 6 यहाँ पे एक और लिखा होता, तो क्या हो जाता, जो n/2th टर्म मतलब क्या है, 5वां टर्म। 5वां टर्म क्या हो गया आपका, ये 4 आता,
फिर उसके बाद से क्या कह रहा है, n/2th टर्म +1, मतलब 5वां +1 मतलब 6वां टर्म क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 4 बटा 2, तो इसका क्या हो गया, हाँ दोनों को जोड़ने के बाद हाफ निकाल दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगी 4, 4 4 8 बटा 2 बटा 4, तो ये 4 आपका यहाँ पे मीडियन निकल जाता है। ये जब है कि जब पूरा डाटा आपका सम संख्या में हो, इवन नंबर में हो, अगर ऑड नंबर में है तो मिडिल टर्म में तो आसानी से निकल जाएगा। वैसे मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ये फार्मूला ऑप्शन में दे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये स्टैंडर्ड फार्मूला भी एक बार याद होना चाहिए। बाकी वैसे तो आपको क्या करना है, 10 टर्म दिया है तो 4 इधर निकाल दीजिए, 4 इधर निकाल दिए, 8 हो गया, बीच में ही 2 टर्म बच रहे हैं क्योंकि मिडिल टर्म निकालना आसान नहीं है, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद से हम लोगों ने माध्य, माध्यिका और बहुलक को देख लिया। अब एक फार्मूला है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस फॉर्मूले का यूज करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 का, ये ग्रेजुएशन लेवल का 2016 में शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस फार्मूले का भी यूज आपको करना है और इसको याद रखना है। कई बार लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो चलिए यहाँ पे मोड इज इक्वल टू, कई लोग इंग्लिश में लिखते हैं मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो इसका यूज करके इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, बहुलक का मान दिया है, अर्थात जो है मोड का मान दे दिया है 14, और अंकगणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन, जो आप माध्य निकालें उसी को कई बार अर्थमेटिक मीन करके भी लिखा रहता है, तो 5 हो गया, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, तो माध्यिका का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो यही फार्मूला आप यूज करेंगे। बहुलक का मान दिया है 14, 14 बराबर हो जाएगा 3 गुणे, माध्यिका का मान आपको नहीं पता है तो 3 गुणे मीडियन, उसके बाद से माइनस 2 इंटू माध्य, अर्थमेटिक माध्य कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ से आप फार्मूला आसानी से निकाल के 14, ये 5 दूना 10 इधर आ जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा बराबर 3 इंटू ये फिर आपका मीडियन हो जाएगा, और यहाँ पे 24/3 हो जाएगा, 3/24 अर्थात 8 आपका यहाँ पे माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन देखिए ऑप्शन में पहले में ही ए दिया हुआ है, तो चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेकिन क्या है कि ए के सामने 8 तो लिखा हुआ है, पहले के पेपरों में इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करता था कि ये ए जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दे देता था। ठीक है, तो आप आसानी से पहले देखते थे कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, बल्कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके चौथे ऑप्शन में ए दिया रहता था। तो यहाँ पे गलती आप नहीं करेंगे, इस तरह से देता है। तो वैसे ऑनलाइन पेपर में तो ज़्यादा संभावना नहीं बनती है, पहले ऑफलाइन होता था तो इस तरह से कंफ्यूज करता था, लेकिन अभी संभावना रहती है कि तुरंत इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसी के सामने आपको मार्क करना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस फार्मूले का यूज। अब हम निकालेंगे परिसर। परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है, किसी भी डाटा का दिया हुआ रेंज क्या होता है। जनरली आप जब किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान ख़रीदना होता है तो पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पंखा ख़रीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या पूछते हैं, कहते हैं कि भाई कि किस रेंज का दिखाएं, तो किस रेंज तक का आपके पास पंखा है, तो कहते हैं लोग कि भाई 1100 से लेके मेरे पास 1300 के रेंज तक का पंखा है मेरे पास। तो मतलब आप समझ जाइए, वो मिनिमम वैल्यू पहले आपको बताता है और एक मैक्सिमम वैल्यू बता देता है। ठीक है, 1300 मान लीजिए 1100 से शुरू है 1300 के बीच, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 200 आ गया। मतलब जो है उस डाटा का जो रेंज है वो 200 है। मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5 5 8 9, ठीक इस तरह से डाटा दिया हुआ है, अगर पूछा जाए इसका रेंज आप निकालिए, परिसर निकालिए, मतलब इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू जो दिया हुआ है उन दोनों का डिफरेंस ही इस डाटा का रेंज होगा, परिसर होगा। तो इसके लिए तो आपको कोई भी पेन चलाने की तो ज़रूरत है नहीं, आप एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए और एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा दीजिए तो वो आपका रेंज निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको पता चल गई। अब यहाँ पे आइए, 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि नंबर दिया हुआ है 3 6 7 11 x 15 19 20 25, ये क्या है कि आरोही क्रम में लिखा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। कह रहा है कि इनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, संख्या जो डिजिट दी हुई हैं उनको क्या करना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। उसके बाद से जो एकदम मिडिल टर्म होता है वही उसकी माध्यिका होती है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कितने टर्म हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है, अर्थात आपको मिडिल टर्म नहीं मिलेगा, मतलब 4 टर्म इधर हो जाएंगे, 4 टर्म इधर हो जाएंगे, बीच में 2 टर्म मिलेगा। मतलब 5वां और 6वां जो टर्म होगा इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तब वो माध्यिका निकल के आएगी। तो सबसे पहले देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां, 5वां हो गया x और 6वां हो गया 15, मतलब मीडियन निकालना होगा तो हमें x + 15
बटा 2 करना होगा और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है। तो x का मान हमें निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप। 26 में से 15 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा 11, अर्थात x की जो वैल्यू है वो 11 हो जाएगी। ए ऑप्शन में देखिए 11 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में ए को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब पेपर होता था, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ए यहाँ पे तीसरे में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान याद करना है। बहुलक क्या होता है? हर एक डाटा का जो भी डाटा दिया हुआ है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम तक आया रहता है, वही उस डाटा का बहुलक होता है। अब देखिए यहाँ पे 52 दिया हुआ है, 45, 49, 54, 56, 52, x-3 और 56। 52 एक बार है यहाँ पे, उसके बाद से देखिए 52 यहाँ पे दूसरी बार है, उसके बाद से कोई 52 नहीं दिया हुआ। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे 54 नहीं है, कई बार रिपीट नहीं है। 56 यहाँ पे एक बार दिया हुआ है और 56 यहाँ पे 1-2 बार दिया हुआ है, मतलब 56 एक बार है, 56 2 बार 56 हो गया, और यहाँ पे 2 बार 52 भी दिया हुआ है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि x-3 की वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि बहुलक यहाँ पे 52 है, मतलब जो 52 ही है जो एक बार और रिपीट होगा, क्योंकि 56 को हम यहाँ पे x-3 की जगह 56 नहीं लिख सकते, क्योंकि 56 यहाँ पे हो जाएगा तो वो 3 बार 56 आ जाएगा और वही इस डाटा का बहुलक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आंकड़े का जो बहुलक है वो 52 है, तो मतलब 52 2 बार तो है ही, 56 भी 2 बार है, लेकिन एक बार और 52 आ जाएगा तो इस आंकड़े का बहुलक 52 हो जाएगा। तो मतलब x-3 की जो वैल्यू है वो 52 के बराबर होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 55 अगर हम लिख देते हैं तो ये आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे देखिए 55 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पहले में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 55 आंसर मान लीजिए, पहला यहाँ पे बी पे दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये 2 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। हम लोगों ने परिसर तक का देख लिया है क्वेश्चन। अब हम विचरण और प्रसरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस, निकालने के लिए, तो पहला ही क्वेश्चन जो इसमें डाटा दिया था उस डाटा को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे कैसे। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास मीन होना चाहिए उस डाटा का। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन या फिर माध्य। माध्य निकालने का मतलब क्या है? सिंपली आपको पूरे डाटा को जोड़ के अब नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देना है, तो वो आपका एवरेज निकल जाएगा, वही मीन हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो अभी हमने पहले ही निकाला है इसका, जो 36/9 करके, मतलब 4 जो है यहाँ पे 4 इस डाटा का मीन हो गया है। अब करना क्या है, हर एक डिजिट में से मीन को माइनस करना है। अब 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले आ जाएगा -1, लेकिन आपको इसका स्क्वायर करना है। तो आप माइनस में आए चाहे प्लस में आए, चीज़ें हमेशा प्लस में आएंगी, तो ये डाटा बन के आएगा, मतलब 1 हो गया। फिर इसी तरह से इस 4 में से ही घटाएंगे इस 4 को, तो 0 आएगा, 0 को स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। सेम एच इट इज 5 में से घटाइए 4 को, 5 में से घटा देंगे 4, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सेम उसके बाद से 3 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 6 में से घटाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर करते रहना है आपको। फिर 3 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 0 रहेगा, 5 में से घटाएंगे 1, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 1। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट थे ऊपर, 9 मैंने हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इन सब को जोड़ देना है। इन सब को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देना है। तो सबको सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 8 हो गया। अब बटा 9 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9 है। तो ये आपका जो वेरिएंस होगा 8/9, इसका वेरिएंस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये यहाँ से इस तरह से हम किसी भी डाटा का अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो निकालते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। अगर डाटा मान लीजिए बड़े डिजिट में 13 15 24 इस तरह से करके देता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता वहाँ स्क्वायर निकालना और जोड़ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछा जाता है। इसमें पूछा क्या जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर के, मानक विचलन को लेकर के इसमें फार्मूला निकाल के कैसे पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसी डाटा का निकालना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, अंडर रूट वेरिएंस का हम प्रसरण का अंडर रूट निकाल देंगे। तो प्रसरण हमारे पास क्या था, 8/9। तो इसका अगर इसी भी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो अंडर रूट 8/9 कर देते, और इसका वैल्यू क्या हो जाती, 2√2/3। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता, मानक विचलन। चाहे प्रसरण दिया हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, इन दोनों को वाइस वर्सा करके आप निकाल सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
अब आइए फार्मूला का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, यदि जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीएशन 6 दिया हुआ है तो जनसंख्या का विचरण आपको निकालना है। विचरण, प्रसरण या फिर इंग्लिश में वेरिएंस कहिए। तो फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस या फिर विचरण, प्रसरण, जो भी आप लिखना चाहें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 6 तो दिया हुआ है, लेकिन अंडर रूट वेरिएंस आपको निकालना है। तो v इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। तो डी यहाँ पे 36 में ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वितरण का जो माध्य है, मीन दिया हुआ है 20 और इसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया हुआ है। तो विवरण गुणांक चाहे विचरण गुणांक, कोफिशिएंट वेरिएशन आपका मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। हमेशा परसेंटेज में होगा। फॉर्मूला इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, उस डाटा का मीन आप निकाल लीजिए, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यू निकल जाती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 बटे मीन कितना दिया हुआ है 20 गुणे 100। आप इसका निकाल लेंगे 20 25 100 बराबर 20%। आप यहाँ पे ये सब चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। फार्मूला आपको पता है। मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो माध्य का कितना प्रतिशत है। सिंपली बात है ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अब माध्य का कितना परसेंट है। तो 4 जो है 20 का कितना परसेंट हुआ, कितना हुआ, ये 20% हुआ। तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये आपको नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कौन किस चीज़ का परसेंटेज हमें निकालना है आपको। अगर यही चीज़ डाटा के रूप में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 3 4 6 8 10 इस तरह से दिया रहता, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे विचरण गुणांक, कोफिशिएंट वेरिएशन कैसे निकालते। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता मीन निकालते, मीन का यूज करके आप वेरिएंस निकालते, वेरिएंस का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस करते, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास हो गया, मीन आपके पास हो जाता, तब क्या करते, अब देखते स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मीन का कितना परसेंट है, चाहे इस फार्मूले का यूज करते, तो वहाँ पे आपका कोफिशिएंट वेरिएशन निकल के आता। तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसको पूरा डाटा देके विचरण गुणांक कभी मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन में पूछा हुआ, तो इसीलिए डायरेक्ट ये वैल्यू दिया रहता है और आपको निकालना रहता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये आपका परसेंटेज में निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इन जनरल फार्मूले में पूछा है कि मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। जनरली एक डाटा दिया हुआ है x1 x2 x3 और ये xn तक गया है, n डिजिट तक गया हुआ है, और कह रहा है कि x बार इसका क्या है, ये माध्य है। अभी मैंने बताया था कि x बार जो हम डिनोट कर रहे हैं ये माध्य को डिनोट करने का तरीका है, तो यहाँ पे उसका यूज हो रहा है। अब पूछा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हैं, सभी को पता है। मैंने बताया था कि एक बार आप क्या करेंगे, डाटा का माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन निकल के आ गया तो हर एक डाटा से x1 से लेकर के x2 से लेकर के पूरे डाटा का एक एक बार माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर करेंगे और उन सब को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। लेकिन उसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या होगा कि क्या करेंगे, जो x1 x2 x3 दिया हुआ है तो xi इन जनरल में लिख देंगे। जो आज यहाँ पर i की जो वैल्यू है 1 से लेकर के और n नेचुरल नंबर तक, यहाँ पे n नंबर तक डिनोट होगी, वेरी होगी। मतलब xi में से x बार, x1 i की जगह पे x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, फिर तीसरी बार लिखेंगे x3 हो जाएगा। इस तरह से करके x बार में से पहले चीज़ों को हम घटाएंगे, उसके बाद से इसका हम स्क्वायर करेंगे। जो काम हमने बताया, x बार यहाँ पे माध्य है, तो देखिए स्क्वायर सबसे पहले किस किस में है, बी में है और डी में है, तो मतलब ये और ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये विचलन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। अब उसके बाद से क्या है, अब जो वैल्यू आएगी उन टोटल का सम करेंगे। तो सिग्मा यहाँ पे लिखने का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू आ रही है सबको एक एक करके जोड़ देना है बटा n मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट थे यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ वैल्यू था वहाँ पे, जितना डाटा में था उसका डिवाइड करेंगे। उसके बाद से इसका अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पे जब तक अगर आप अंडर रूट नहीं निकाले रहेंगे तो वो क्या होगा, वह वेरिएंस का फार्मूला होगा तब तक, और वेरिएंस का जब रूट आप कर देते हैं तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों सही जवाब नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए xi जो यहाँ पे नीचे रहता है वो उसको सामने लिख दिया है, तो इसी वजह से वो वहाँ पे गलत हो गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा कठिन से कठिन क्वेश्चन को, क्योंकि लेवल 6 में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए स्नातक स्तरीय का पेपर है ये,
NTPC का 2016 में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। तो और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप और लोगों को शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।